बिल्कुल बेसिक समझने की बात है कि पहली चीज पासवर्ड आपका बहुत ही ज्यादा अनकॉमन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कोई भी दूसरा इंसान सोच ना पाए, गेस ना कर पाए। तो पहली चीज तो ये बनती है जहां पर हम लोगों ने गलती नहीं की। दूसरी चीज, आप जब भी अपने YouTube से लिंक गूगल अकाउंट का पासवर्ड बना रहे होते हैं तो वही सेम पासवर्ड या सिमिलर पासवर्ड किसी और जगह पर यूज ना करिए। ठीक, कई बार ऐसा हुआ है लिंक्डइन अकाउंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों के हैक हुए हैं क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन पर भी वही अकाउंट रखा हुआ था, बाकी जगह पर भी हैक रखा हुआ था। अब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई छोटा सा एप्लीकेशन है जहां पर जो लोग प्राइवेसी को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वहां से आपके उस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई और सेम पासवर्ड उन्होंने यूज कर लिया लिंक्डइन पर या जो भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, और वो काम कर गया क्योंकि आपने एक ही पासवर्ड सारी जगह पर रखा हुआ था। तो दूसरी चीज है, पहला तो है कि पासवर्ड ही बहुत ही अनकॉमन हो, दूसरा सेम पासवर्ड सारी जगह पर आप यूज ना करें। ठीक, दूसरा काम ये होता है। तीसरा होता है कि आपको जो रिकवरी ईमेल है वो डेफिनेटली लगा करके रखनी ही चाहिए, और उसमें जब भी आपके अकाउंट कोई हैक कर रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें प्रॉम्प्ट्स आते हैं जिसको आपको देखना चाहिए। उस टाइम पर हमारे पास नहीं आए थे, तो शायद किसी ने हमारा पासवर्ड तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से गेस किया, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो सकता है हम लोगों ने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किए। यहां पर थोड़ा कैजुअल होने वाला सीन जो है वो ऐसा बन सकता है कि जो अकाउंट था वो मेरे मोबाइल पर भी लॉग इन रहता था और हमारा एक सिस्टम उस पर भी लॉग इन रहता था, और कभी कभी हम लोगों ने एक दो पब्लिकली अवेलेबल वाईफाई लोकेशंस में भी अकाउंट को लॉगिन किया। तो ये नहीं करना है। कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो एक ही सिस्टम पर लॉगिन रखिए, एक ही मोबाइल फोन पर लॉगिन रखिए। कोई भी गूगल क्रोम एक्सटेंशन लगाने से पहले डेफिनेटली कंडीशंस देख लीजिए कि वो कौन कौन सी परमिशंस मांग रहे हैं। यूट्यूब में ही कई बार हम लोग एनालिसिस करने के लिए कुछ ऐसी परमिशंस दे देते हैं जो हमारे डेटा को एक तरह से ब्रीच कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं, उनके पास वो इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसी तरह से अपने मोबाइल पर कोई भी एरे गैरे इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि एक सिस्टम भले ही छोटा सा हो, घटिया सा हो, उसको रखिए। एक मोबाइल फोन भले ही कम पैसे वाला हो जिसमें आप और कुछ काम करेंगे ही नहीं, वहीं पर आप अकाउंट को लॉगिन करके रखिए, बाकी सब काम कहीं और करिए। ठीक, जिससे कि उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहीं और ना जा रही हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, हम लोग ओटीपी वेरिफिकेशन लगाते हैं। ओटीपी मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस की इंफॉर्मेशन बहुत सारे एप्लीकेशंस कई बार मांग लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उस मैसेज की इंफॉर्मेशन को पहले से ही इंटरसेप्ट करके किसी ने ये चीज हैक की। अब इसमें मैसेजेस से ज्यादा अच्छा एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव है, वो होता है गूगल ऑथेंटिकेटर का। गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन है जो अलग अलग तरह से थोड़ी देर के लिए आपके लिए एक ओटीपी जैसा जनरेट करता है, कोड जनरेट करता है। उस कोड को देने के बाद ही कोई दूसरा इंसान, जैसे मान लीजिए मैं आपका अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूं, मुझे आपका पासवर्ड मिल गया, अब जब मैं ओटीपी मांग रहा हूं तो मोबाइल वाला ओटीपी हो सकता है, मैं बहुत बड़ा हैकर हूं तो वो मुझे पता चल जाए, लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर जो थोड़े से टाइम के लिए 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए आपको एक कोड बना करके देता है, वो कोड उतनी ही देर में डालना होगा, तो वो कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी दे देता है आपके अकाउंट को। और इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसमें एक पेन ड्राइव जैसी की होती है जिसको फिजिकल की बोलते हैं। वो की अगर आप किसी भी नए सिस्टम से आपका अकाउंट लॉगिन किया जा रहा है तो वो की मांगी जाएगी। ठीक, तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन के कई सारे रास्तों को खोल करके रख सकते हैं। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मोबाइल ओटीपी को भी ऑन कर सकते हैं, आप गूगल ऑथेंटिकेटर वाला ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, और आप की को भी रख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आप कम से कम ऑप्शंस रखें जिससे कि हैक करने के चांसेस सबसे कम हो जाएं। इसी में 2 चीजें ऐसी हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको और ज्यादा सेफ्टी से रखना चाहिए। वो होता है 8 डिजिट कोड्स। 8 डिजिट कोड्स क्या होते हैं? हर अकाउंट में गूगल कुछ 8 डिजिट के कोड देता है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन भूल चुके हो और वो 8 डिजिट कोड एंटर करते हो, तब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन एक्सेस मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। और वो 8 डिजिट कोड सोचिए किसी और के हाथ अगर लग जाते हैं तो कोई भी जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो भी लॉगिन कर सकता है। इसलिए उन कोड्स को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, स्पेशली हैक होने के बाद बदलते रहना चाहिए, और उसकी कोई एक कॉपी ऐसी जगह रखनी चाहिए जो किसी और के पास एक्सेसिबल ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है आप लोग इन सारे मेजर्स को अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए हैक कर पाना। यहां पर जो सबसे ज्यादा सहूलियत देने वाली बात है वो ये है कि गूगल में अप्रोक्सीमेटली कुछ 85,000 एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन एम्प्लॉयज पर बहुत सारे फिशिंग अटैक्स हुआ करते थे। जैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। जब से गूगल ने फिजिकल की पॉलिसी को यूज करना स्टार्ट किया था तो
5 या 6 साल का डेटा जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था उसमें ऐसा था कि एक भी अटैक नहीं हो पाया था। तो ये की एक तरह का इंटरप्शन होता है उसमें और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है किसी और के लिए हैक कर पाना। तो सबसे अच्छा है, थोड़ी महंगी पड़ती है, अलग अलग तरह की कीज अवेलेबल है, 1000 रुपए से लेकर के 6000 7000 रुपए तक भी आपको मिलेगी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ की से लॉग इन करेंगे तो किसी और के लिए करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। बट अगर आपकी की खो गई तो इसीलिए एक बैकअप की रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी खो गई, फिर आप कोई और दुकान में नहीं जा पा रहा, लेकिन आप खुद भी नहीं जा पा रहे, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ एटलीस्ट, भाई सीधी सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, पूरी मेहनत सोचने लग जाता है दिमाग में कि इतना काम मैंने किया, फिर से मुझे 0 से सब्सक्राइबर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो पेनफुल स्टेप से आपको ना गुजरना पड़े, वो स्टेज ना आए आपकी लाइफ में। इसीलिए आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सारे स्टेप्स को लेकर के चलिए। बाकी जो भी हो पाएगा हम लोगों से, इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, हम लोग उसको पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।